वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो है कि जो इसकी साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। मतलब जो अपोजिट साइड होती हैं ये एक दूसरे में पैरेलल होती हैं और AD पैरेलल BC भी होता है। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होने के पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। तो ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी थी। जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैं आगे आपको डिस्कस करते हैं। तो गाइस तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो होती है इसकी जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा बराबर एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वाली। तो अब ये तो हमने पढ़ तो ली, बट अभी जो पहली दो प्रॉपर्टी पढ़ी उनके यूजेस नहीं है। यूजेस होंगे आगे लेवल पे, बट अभी हमारे लेवल पे नहीं है। बट हमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जानना पड़ेगा कि कैसे आया ये। ठीक है, तो हमारे कोर्स में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि AB पैरेलल CD है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोल सकते हैं ना। एंड एंगल, तो इसका रीज़न क्या होगा बोल सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा आपको पता होगा कि इसका रीज़न होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका रीज़न होगा। एंड इसी प्रकार जो एंगल 4 इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, कि वो भी अल्टरनेट इंटीरियर में बन रहा है ना। ऐसे जेड बनना चाहिए, तो कोई जेड बन रहा है ना यूँ करके, ऐसे ये जेड बन रहा है ना इसमें, इसलिए सारे इक्वल मतलब इक्वल है। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। तो मैंने जब इन्हें दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एंगल 1 + 4 मिलकर क्या बना रहे हैं एंगल D, एंगल 2 + 3 मिलकर एंगल B। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल B और D बराबर हो गए। और यही हमें प्रूफ करना था, ना। एंगल B = D प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। हम जिस प्रकार मैंने एंगल B = एंगल D करा, आप एंगल A = C भी उसी प्रकार प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो इसके AC और BD जो डायगोनल्स है इसके डायगोनल्स से होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं जो, तो वो लेंथ जो बनती है वो डायगोनल्स होती है, हमें पता है। तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि एकदम बीच में जहाँ एक दूसरे को काटते हैं हम इसको O ले लेते हैं। ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो हिस्सों में बांटना। अब AC जब BD को दो हिस्सों में बांटेगी तो BO बराबर D होगा, BO इक्वल्स टू D होगा। एंड देन BD AC को जब बांटेगी दो हिस्सों में तो A बराबर C होगा। तो यही रिज़ल्ट है कि यही कंडीशन होती है जब बाइसेक्ट करने की। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि AB पैरेलल CD होता है पैरेललोग्राम में, एंड AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC होता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू 4 होगा एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये, और वो हमेशा बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इधर हम लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब इन ट्रायंगल को हम लेते हैं। ठीक है, इनमें कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड लगाएंगे। तो AOB में एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, पहले 3 दिख रहा है। ठीक है, एंगल 3, और DOC में एंगल 4 दिख रहा है। ये दोनों बराबर है। अभी हमने प्रूफ किया, इधर लिख दो प्रूफ अबव। ठीक है, प्रूफ अबव। एंड इधर
एंगल AOB में दिख रहा है हमें 2, इधर 1, ये भी सेम रीज़न। एंड एक और चीज़ दिख रही है हमें, वो है AB इक्वल्स टू CD, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अब शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट एंगल DOC के, और किससे, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। दो एंगल एक साइड है ना। अब देखो, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनमें जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। इधर आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो अभी करते हैं। अभी हमने ट्रायंगल AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि AO इक्वल्स टू OC होगा, इसलिए DOC ना लिख के आप COD लिखो, ठीक है, क्योंकि जो साइड होती है वो नाम में भी मैच, इसके जो ट्रायंगल नेम है उसमें भी मैच करनी चाहिए। AO इधर है तो CO इधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसको DOC की जगह COD कर लेना, और इधर BO की जगह BO इक्वल्स टू OD। और इसको हम कैसे बोलेंगे कि ये हो प्रूफ है, तो इसको बोलेंगे हम बाय CPCD, ठीक है। इसका मतलब होता है तुम्हें क्या बोल रहा था, बाय CPCD का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग मतलब साथ साथ वाले वो इक्वल होते हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जो कि पॉलीगन हेक्सेक 3 है, उसमें आपको एक नए पॉलीगन के साथ मिलूंगा एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा एंड उनको प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।